हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल है आप सबके। आज के इस वीडियो में हम सब 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं और इसमें आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और कुछ साइंस के भी प्रश्न ऐड किए गए हैं। तो ये बहुत ही शानदार सेट है, पूरे 35 क्वेश्चन का ये सेट है और बहुत ही अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही मन लगा के इन सारे वीडियोस को, इस सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करेंगे। आपके सभी टाइप के एग्जामिनेशन इन क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो देखिए, भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो थी 2012 से लेके 2017। आप ये भी याद रखिएगा कि 2012 से 2017 तक की जो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। और अभी जो योजना आयोग जो योजना बनाती थी, उस योजना आयोग को भी अब ख़त्म कर दिया गया, उसके जगह नीति आयोग आ चुका है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था। तो देखिए, भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय 5th ईयर प्लान जो थी, उसका मुख्य विशेष था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। याद रखिएगा थीम। देखिए, चूँकि 12वीं जो थी वह अंतिम 5th ईयर प्लान थी, इसलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन 100% एक्सपेक्टेड है कि आपको आने वाले सभी एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। और इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है हमारे एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है हमारा 5th ईयर प्लान। ठीक है, तो आपको 5th ईयर प्लान तो अच्छे से कवर होना ही चाहिए। तो तीसरा क्वेश्चन जो है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य क्या था। तो देखिए, भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें शुरू में जो है विकास लक्ष्य को 8.2% पे रखा गया था। लेकिन जब एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने जब इसको रिव्यू किया तो फाइनली उन्होंने 8% की ही अनुमति दी। इसलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो विकास लक्ष्य कितना था, तो वो था 8%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कौन नहीं था, तो 2015 तक राजकोषीय घाटे को 0% लाना। ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, इस तरह इतना अचानक से 5 वर्ष में 0% राजकोषीय घाटा को लाना। इसलिए 2015 तक जो है वो राजकोषीय घाटा को 0% लाना, ये जो है यह उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंचवर्षीय योजना के बारे में सही नहीं है। तो पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा कथन नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो है वो ऑप्शन दिया है, भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा था। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा, डॉक्टर मनमोहन सिंह 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे, ये भी पॉइंट सही है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है वह 1952 में शुरू हुई थी, ये स्टेटमेंट गलत है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी और 1956 में ख़त्म हुई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वह कृषि क्षेत्र के विकास पर आधारित थी और उस पर इसने जोर दिया था। और ऑप्शन डी जो कह रहा है कि सरकार ने 12वीं वित्तीय वर्ष की योजना के दौरान सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, यानी कि ये कथन जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, योजना आयोग के जो है अंतिम उपाध्यक्ष जो थे वो थे मोंटेग सिंह अहलूवालिया। कौन थे? मोंटेग सिंह अहलूवालिया। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कुल बजट क्या था। तो देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कुल बजट जो था वो था 47.7 लाख करोड़, 47.7 लाख करोड़। ये पिछले 11वें से 135% कितना था, अधिक था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो कौन सा मैच सही नहीं कर रहा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन जो सही मैच नहीं कर रहा है वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1995 से 2000 की अवधि दिखाई गई है। एक्चुअली जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1992 में शुरू हुई थी। ठीक है,
1992 में, और यह एक सफल योजना रही थी। इसमें टारगेट जो किया गया था वो 5% 6% का डेवलपमेंट का टारगेट किया गया था, लेकिन इस योजना ने 6.8% सक्सेस रेट और 6.8% ग्रोथ रेट इसने अचीव किया था। तो ये जो थी 8वीं बहुत ही सक्सेसफुल योजना रही थी, और इसका कार्यकाल 1992 से 1997 था। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। 6 अगस्त 1952 को। निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए सही है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए कौन सा कथन सही है? तो देखिए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, ये कथन सही है। और ये संवैधानिक निकाय है? नहीं। यह एक संविधिक निकाय है? नहीं। इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है? नहीं। ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। वहीं स्टेटमेंट डी जो है वो सही है कि सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। और फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, सभी राज्य के मुख्यमंत्री के अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद के और कौन कौन से मेंबर होते हैं? तो देखिए, सभी स्टेट के जो सभी कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, वो भी इसके मेंबर होते हैं। यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर या फिर वहाँ के जो प्रशासक होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं, और साथ ही साथ योजना आयोग के जो मेंबर हैं वो तो इसके मेंबर होते ही हैं। तो ये सभी जो है इसके मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष जो है वो होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता है? तो फाइनल जो है सब कुछ रेडी करने के बाद, प्लान चेकआउट करने के बाद इसको फाइनल इस पे जो है अग्री कौन करता है? तो ये जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय विकास परिषद को। जो भी प्लान योजना आयोग तैयार करेगी उसको जो है फाइनली जो है अनुमोदन कौन देगी? राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य कौन नहीं है? तो देश में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना। इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या करना है? ये तो पुलिस प्रशासन का काम है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उसका काम नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद का है? तो इनमें से कौन सा काम राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है? एक तो है राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करना, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा है राष्ट्रीय योजना के क्रियान्वयन में संसाधनों का अनुमान लगाना और सुझाव देना, बिल्कुल करेक्ट। तीसरा है राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों पर विचार करना, बिल्कुल करेक्ट। यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही है। उपरोक्त में सभी जो आंसर स्टेटमेंट है वो सही है राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। सिंपल सी बात है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये जवाहरलाल नेहरू जो है वो पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है? राज्यपाल राज्यों के जो होते हैं वो एनडीसी के मेंबर नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक जो है एक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए, यानी कि 6 महीने के गैप में जो है एक बार जो है वो बैठक होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो कवक विज्ञान का जनक को मैकेली को कहते हैं। ठीक है, मैकेली को कवक विज्ञान का जनक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो देखिए, ये गलत है। टिक्का रोग, इसका संबंध गेहूं से नहीं है। टिक्का रोग एक्चुअली मूंगफली में होने वाली एक बीमारी है। बाकी जे बटलर को आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है, सही है। और टुंगरू जो रोग है वो धान में लगता है, ये भी सही है। और ब्लैक हार्ट आलू में लगता है, ये भी सही है। वहीं टिक्का रोग का संबंध जो है वो मूंगफली से है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं का मामा किसे कहा जाता है? देखिए, गेहूं का मामा जो है वह किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है फेलेरिस माइनर को। फेलेरिस माइनर एक्चुअली एक प्रकार की घास है, घास की यह स्पेसीज है। ये गेहूं के साथ उगती है और इसे गेहूं का मामा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित जो नहीं है वो है ऑप्शन सी, अरहर। करनाल बंट, करनाल बंट आपको पता है किस में लगता है? करनाल बंट गेहूं में लगने वाली यह रोग है। नेक्स्ट है,
एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? देखिए एंटोमोलॉजी का संबंध जो है वह कीट विज्ञानों से है। कीट के बारे में अध्ययन करते हैं हम इस एंटोमोलॉजी में। नेक्स्ट है, कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन एलिमिनेट करना है। तो देखिए कीटों की जो शरीर की ऊपरी आवरण जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, ये स्टेटमेंट जो है आपकी गलत है। बाकी ये सही है, ये सही है और ये सही है। कीटों के खून में आरबीसी नहीं होता है, सही है। कीटों के खून का रंग लाल नहीं होता, ये भी सही है। कीटों में यकृत लीवर नहीं होता, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माहू नामक कीट किस में लगता है? देखिए माहू नामक कीट जो है वह किस में लगता है? वह लगता है सरसों में। सरसों में माहू नामक कीट जो है लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। तो देखिए फेबरिंग रोग चूहों में होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली फेबरी डिजीज इंसानों में, फीमेल में पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। बाकी स्टेटमेंट तीनों जो है क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है, रानीखेत किसकी बीमारी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा। रानीखेत मुर्गियों में, पोल्ट्रीज में ये बीमारी पाई जाती है, मुर्गियों में। नेक्स्ट है, सैनिक कीट का मुख्यतः किस फसल का कीट है? सैनिक कीट जो है वो मुख्य रूप से किस फसल का कीट है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सैनिक कीट जो है वो धान का कीट है, ठीक है, धान के फसल का कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना क्यों हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है वह किया गया था, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वार जो लड़ा गया था उसके कारण जो पूरा आप कह सकते हैं पूरा तोड़ फोड़ जो पूरी दुनिया में देखने को मिला था, खास करके यूरोप में, उसको दोबारा से ठीक करने के लिए, उस क्षतिग्रस्त को उसका पुनर्निर्माण करने के लिए विश्व बैंक का निर्माण किया गया था। और ये यूरोपियन को और जो भी पावर्स इसमें एसोसिएटेड थे इस वर्ल्ड वार में, उनको फाइनेंस करने वाली थी ये वर्ल्ड बैंक, इसके लिए गठन किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? तो चार ऑप्शन है, इसमें से कथन सही बताना है। तो देखिए आईएमएफ का प्रत्येक सदस्य देश स्वचालित रूप से विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है। तो आईएमएफ का जो मेंबर होता है वो ऑटोमेटिक इसका विश्व बैंक का मेंबर बन जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं किया गया है? तो सही मिलान नहीं कौन सा किया गया है? आईएफसी जो है वो 1948 इसकी जो है स्थापना दिवस, यह गलत है। बाकी जो है आईबीआरडी, आईडीए और मीगा, इन तीनों की जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो सही है। अभी वर्तमान में आईबीआरडी की बात करें तो इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें कुल 189 सदस्य है आईबीआरडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का वोट शेयर 10% है, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का वोट शेयर 10% नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी स्टेटमेंट सही है। विश्व बैंक ग्रुप के 12वें प्रमुख प्रेसिडेंट कौन हैं या कौन थे? तो विश्व बैंक के 12वें प्रमुख प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे डेविड आर मालपास, ठीक है। डेविड आर मालपास जो थे वो 12वें प्रमुख प्रेसिडेंट थे। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है कि अभी वर्तमान में विश्व बैंक प्रमुख ग्रुप के प्रमुख कौन है, कौन प्रेसिडेंट है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन सी जो राइट है, विश्व बैंक 72 साल पहले स्थापित किया गया था और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया गया? तो कौन जो है विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष रूप में कभी नियुक्त नहीं किया गया? वो है पॉल क्रूगमैन। ये अमेरिका के इकोनॉमिस्ट हैं, ये प्रोफेसर भी हैं, अभी अमेरिका के यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोफेसर के रूप में भी कार्यरत हैं। तो ये कभी भी जो है विश्व बैंक के समूह के अध्यक्ष नहीं बने थे। तो ऑप्शन ए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। और आज आपके लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको हमें आंसर कमेंट में बताना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का कार्य नहीं है? यहाँ 4 स्टेटमेंट है, जिसमें पहला स्टेटमेंट कहता है सदस्य देशों की दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना, सदस्य देशों से संबंधित निजी निवेशकों को अपनी गारंटी पर ऋण प्रदान करना, विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करना, मुख्य रूप से उत्पाद गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करना। तो इन 4 ऑप्शन में जो कौन सा जो है वर्ल्ड बैंक का काम नहीं है उसको आपको इसमें बताना है और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आपको हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वेरी इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन का शानदार सेट। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। एक कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।